there's a bunch of it. Yeah. What am I expecting tonight? I'm not the one who's expecting. The nominees are the ones who would be expecting. But I expect a great night. Always like an award function is always very exciting because it's a game of suspense. There are a lot of people who are nominated, and one of them is going to be a winner. So it's always very exciting to be part of any award. And I don't think any award is big or small because every award is important. And I think it's just a reassurance for the actor that he has done good work and the audiences have liked it. My first red carpet walk would be definitely hands down my first film Utsav, which Shashi Kapoor ji had produced. It was a massive film, and I remember that the first day of the shooting, when I'd gone out and there was like a battery of photographers out and journals and stuff like that. They were not known as paparazzis then, and I found out they were like the Time magazine and Harper's and Queen and Bazaar. There's a whole international press. It was almost like a red carpet, but the first premiere of my film was obviously the most memorable and the most beautiful, and this was at the Metro Theatre in Bombay, and Rekha ji was the heroine, late Shri Raj Kapoor ji was there, Shashi Kapoor, Girish Karnad, and the whole lot of them, Shankar Nag, and so I had to walk the red carpet, and I was walking as the lead actor, as the hero of the film, so I was like really nervous. But I do remember that, it was probably, I remember it as one of the best moments of my life. Like Utsav being a special film of my life, that red carpet I still remember, yes. देखिए, इस पे पिछले 5 साल से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में जाने कितने जर्नलिस्ट और कितने लोग वहशियों की तरह लड़ते हैं टेलीविज़न पर रोज़, जिनकी बातें कभी न सुनाई देती हैं न समझ में आती हैं, पर लड़ते रोज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो एंकर है, जो भी होता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो सबसे होशियार होता है। वो जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाया करते थे, उसमें से एक आध घायल हो जाते, 2-3 मर जाते थे, और नवाब जो है बैठ के तमाशा देखता था, है? तो नवाब का नाम भी होता था, उसका राज्य साम्राज्य भी फैलता था। उसी तरह एंकर जो बेवकूफ़ बनाता है, लोगों को बुलाता है, लड़ाता है, और लोग कुत्तों की तरह लड़ते हैं, और कोई किसी की बात नहीं सुनता है, कोई किसी की बात नहीं समझता है, और उस चैनल का टीआरपी बढ़ता है। अब उसमें यही नहीं पता चलता है कि वो पक्ष के लिए बात कर रहे हैं या विपक्ष के लिए बात कर रहे हैं, पर एज ए सिटीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, और उनका एक फोकस है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जब अच्छा काम करे कि तो उसके इर्द गिर्द के सारे लोग भी अच्छा काम करें। हो सकता है कुछ गलतियां उनसे हुई होंगी, और हर किसी सरकार से गलती होती है, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो। विपक्ष का काम है विरोध करना, और सही आधार पर विरोध करना, वो कर रहे हैं। कुछ गलतियाँ उनसे हुई थी, कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अंततोगत्वा ये होता है कि जो एक नागरिक है या जो वोट डालता है, जो एक साधारण आम इंसान है आपके और हमारे जैसा, वो ये देखता है कि एक टोटल एनालिसिस जब करते हैं तो इसमें प्लस ज़्यादा है या माइनस ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से उसको ही मद्देनज़र रखते हुए लोग वोट देंगे। देखिए, जो हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप जो भी करें, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सीबीआई, जो हो वो एक विवाद के दायरे में आ जाता है, क्योंकि उसके 2 पक्ष होते हैं। एक वो पक्ष जो रूलिंग पार्टी है वो दिखाना चाहती है, और एक वो जो ऑपोजिशन दिखाना चाहती है। तो आम आदमी दोनों पक्ष देखता है, अब उसको निर्णय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये जो इलेक्शन है, मैं समझता हूँ कि द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। इस इलेक्शन में घमासान युद्ध, मतलब महाभारत में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था, रामायण में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था, जो युद्ध यहाँ होने वाला है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमें सोच समझ के वोट डालना है कि हमारे लिए, हमारे हित में
कौन है हमारे हित के लिए, कौन काम कर रहा है, उसी के लिए वोट करें। हाँ हाँ ओके। जी जी, कुछ नए सवाल हैं? अच्छा, देखिए इस तरह की शाम में आपको खुशी ही चाहिए होती है और खुशी ही मिलती है आपको। इट्स अवार्ड फंक्शन एंड इट इज़ अ यूनिक अवार्ड फंक्शन बिकॉज इट सपोर्ट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ budgeted cinema. So I have been here last time also and I'm here this time and I'm hoping to have a great evening and see the work of other people. हाँ जी।